वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव्स में। आपके साथ मैं हूं प्रगति। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर तमाम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, इस खास कार्यक्रम में देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और हमें बताते हैं कि उनके जिले की, उनके राज्य की आज की तमाम बड़ी खबरें क्या हैं। और इसी कड़ी में जो है हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से महायुद्ध देखा जा रहा है, आज उसका 12वां दिन है। सबसे पहले तमाम अपडेट्स के लिए हम जाना चाहेंगे लखनऊ, जहां से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घटनाक्रम अहम रखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से बलरामपुर का 2 दिवसीय दौरा भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल प्रगति, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो वो देवीपाटन मंडल के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वो अयोध्या भी कल पहुंचेंगे, जहां पे अयोध्या में जो प्रस्तावित है राष्ट्रपति की यात्रा द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना है, उसकी तैयारियों को परखेंगे। और एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार भी शाम को अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5:30 बजे शाम को एक मीटिंग रखी गई है जहां पे सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंचेंगे और एक तरह से कहा जा सकता है कि अयोध्या उस रूप में अब अपनी पहचान बना चुकी है जहां पे धार्मिक पर्यटन को एक नया पंख लगा है। विकास से कोसों दूर रहने वाली अयोध्या, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन कर दिए गए हैं, चाहे हम सड़क की बात कर लें, पार्कों की बात कर लें, अस्पताल की बात कर लें, रिसॉर्ट की बात कर लें, हर क्षेत्र में अयोध्या ने अपने विकास की एक नई गाथा लिखी है। उस कड़ी में योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब आगमन होगा उससे पहले जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी वो देख रेख करेंगे। और वहीं हम बात कर लें लखनऊ की, खास करके लखनऊ में जिस तरह से अब जो भी राज्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। और अगर मुख्य विपक्षी पार्टियों की बात कर लें तो काशीराम जयंती भव्य तरीके से मनाने का प्रयास अब कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। कांग्रेस उस दिन बड़ा आयोजन करने वाली है। और जो ग्रीन कॉरिडोर की बात, जैसा आपने अभी कहा, ग्रीन कॉरिडोर की एक बहुत बड़ी सौगात लखनऊ वासियों को मिलने वाली है, जो समता मूलक चौराहे से डालीगंज तक जाएगी। तो लखनऊ को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही लखनऊ वासियों को, इसके साथ ही एक ऐसा कॉरिडोर मिलेगा जहां पे ग्रीनरी से भरा होगा और शुद्ध ऑक्सीजन भी लखनऊ वासियों को या उस ग्रीन कॉरिडोर से गुजरने वाले यात्रियों को मिलेगा। इसके अलावा हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी, चूंकि अखिलेश यादव का पैतृक बात कर ली जाए, सैफे इटावा, कन्नौज, मैनपुर, ये जो इलाका है, इसके अलावा फर्रुखाबाद की बात कर लें, बरेली की, शाहजहांपुर की, ये जो मुख्य जनपद हैं, ये आलू बेल्ट के रूप में जाने जाते हैं। और इस बार आलू की कीमत अब 5 रुपये इस समय चल रही है, भूसा की कीमत 10 रुपये। ये मुद्दा संसद तक गूंज रहा है। इकरारा हासन भी आलू लेकर संसद पहुंची और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अन्य नेता अखिलेश यादव भी आलू लेकर पहुंचे और आलू की कीमतें कम होने का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि किसानों को इसकी कम कीमत मिल रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से इसका कोई खंडन तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है, हम गन्ना बेल्ट की बात कर लें या आलू किसानों की बात कर लें या तिलहन की बात कर लें, दलहन की बात कर लें या गेहूं की बात कर लें, चावल की बात कर लें, हर फसल की, चाहे वो रबी की रही हो चाहे खरीफ की रही हो, हर फसल का दाम बढ़ाने का, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। वहीं हम कोडिन कफ सिरप की बात कर लें तो जिस तरह से आलोक सिंह पे शिकंजा कसता जा रहा है, जिस थाने में वो कुशीनगर में एसआई के रूप में तैनात थे, उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा अवमुक्तेश्वरानंद लखनऊ में पहुंचे हुए हैं और वो लगातार योगी सरकार पे हमलावर हैं। अब देखना होगा कि उनका अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि आज भी जिस तरह से मीडिया में उनके बयान आए हैं वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे हमलावर दिख रहे हैं। और जिस तरह से बिहार के मौलाना द्वारा योगी आदित्यनाथ की मां पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बिल्कुल राघवेंद्र, बात स्वदेश सिंह करें के उत्तर प्रदेश राज्य की तो लगातार पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने नजर आ रहे। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने की कोशिश जारी है। वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। एक बार अयोध्या का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला तमाम जानकारियों और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का आज से दौरा बलरामपुर का 2 दिवसीय शुरू होना है और इसी बीच जो है मुख्यमंत्री अयोध्या भी पहुंचेंगे, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे राघवेंद्र, उन्होंने तमाम जानकारियां दी। अगर अयोध्या की बात करें, किस तरीके से इस दौरे को अयोध्या वासी देख रहे हैं, क्या कुछ वो सौगातें होंगी जो आज मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर आएंगे?
जिसको देखिए अयोध्या की बड़ी खबर, मंत्री योगी आदित्यनाथ आपको श्री राम नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे, और अयोध्या पहुंचने का उनका जो मुख्य कारण है, द्रौपदी राष्ट्रपति भारती पहुंचेंगे अयोध्या। तारीख को राम मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, श्री राम यंत्र, जो प्रथम तल पर राम दरबार राम परिवार बनकर तैयार है, और जो दूसरा तल है उस पे श्री राम यंत्र का शिलान्यास होगा वहां पे, और उसी को लेकर द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के कई लोग, करीबन 5,000 से ज्यादा लोग आमंत्रित किए गए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और साथ ही साथ जो सेवक थे, जो मंदिर से जुड़े लोग थे, जिसकी जान गई राम मंदिर में बनने का, क्योंकि 500 वर्षों के इंतजार बाद प्रभु श्री राम के मंदिर बनकर तैयार हो, उसके पीछे भी जिसका हाथ था, उन सभी के कार्यक्रम करने के लिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत की 19 तारीख को पहुंचेंगे। उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। वही आप बता दें, अगर अयोध्या की बड़ी खबरों में, तो जो अयोध्या में आईजी रेंज अयोध्या मंडल रहे हैं प्रवीण कुमार, आज इस समय वो एडीसी जोन लखनऊ है, वो भी अयोध्या के बारे में उनको अच्छी जानकारी है अयोध्या मंडल के बारे में, क्योंकि करीबन कई वर्ष यहाँ पे कार्य किए हैं। उसको लेकर रामनवमी भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है अयोध्या में, और भारी संख्या में भीड़ होती है अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर बनने से पहले भी अयोध्या में भीड़ होती थी रामनवमी में, पर राम मंदिर बनने के बाद अन्य प्राचीन मंदिर वहां पे दर्शन करने आते हैं, और राम मंदिर में भी भीड़ दर्शन करने आते हैं। उस भीड़ किस तरीके जो लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, व्यवस्था लेकर सारी चीज को लेकर वो आज 5 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और मीटिंग भी लेंगे। वही आपको बता दें, अगर 19 तारीख जिस तरीके जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, श्री राम यंत्र का शिलान्यास होने वाला, उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या करीबन 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेंगे, और जिस तरीके 19 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम है उसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे, किस तरीके पूरा कार्यक्रम होगा, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था से तमाम जानकारी आपने साझा की, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि 19 तारीख को जिस तरीके से राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रस्तावित है, उसको लेकर जो है एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार गाजियाबाद का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी वासु कसाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, अगर बात करें पूरे दिल्ली एनसीआर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तस्वीरें जो सामने आ रही है काफी चिंताजनक है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम फैलता भी अब नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके का संकट उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जो बंदिशें लगाई गई हैं, पाबंदी लगाई गई है, उससे लोगों में भय देखा जा रहा है, और शायद यही कारण है कि तस्वीरों में लंबी कतारें एलपीजी सिलेंडर को लेकर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है गाजियाबाद से? देखिए प्रगति, जिस तरीके से 12 दिन से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसका असर कई देशों पे देखने को मिला। तेल गैस की कमी भी देखने को मिली। अगर बात करें गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ जो कमर्शियल सिलेंडर है, करीब 5 दिनों से उनका स्टॉक गैस एजेंसियों पर आना बंद हो गया है, जिसको लेकर जो तमाम जो कमर्शियल बेल्ट के जो उपभोक्ता है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर वहीं घरेलू एलपीजी की बात करें, तो जो समय 21 दिनों में पहले एक सिलेंडर एक परिवार को मिलता था, वो 25 दिनों के बाद मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है ओटीपी के जब कोई उपभोक्ता गैस एजेंसी में सिलेंडर लेने जाएगा, तो पहले उसे सिलेंडर बुक करना होगा, और ओटीपी आने के बाद ही उसे घरेलू सिलेंडर मिलेगा। सबसे बड़ी बात प्रगति यह है कि जो ओटीपी है, इसे भी आने में देरी हो रही है, जिसको लेकर तो गैस एजेंसी वह तमाम जो लोग हैं सुबह से इकट्ठे हैं और सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर मिलने बंद हुए हैं गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में, तो कहीं ना कहीं होटल है, होटल संचालकों को इस पर काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो जितने भी तमाम होटल है वहाँ जो कमर्शियल सिलेंडर है वही चलते हैं। ऐसे में जिस तरीके से इनकी कमी आई, तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है, होटल बंद हो चुके हैं प्रगति। बिल्कुल, ऐसे में वासु अगर बात करें, प्रशासन बार बार ये अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। पाबंदियां जो लगाई गई है वो किसी भी संकट से निपटने के लिए लगाई गई है। खास करके प्रशासन जो है जमाखोरी के ऊपर भी लोगों से अपील कर रहा है। तो ऐसे में प्रशासन और क्या कुछ एक्शन मोड में फिलहाल एनसीआर में देखा जा रहा है? देखिए प्रगति, जब कल हमारी गाजियाबाद के टीएस तो अमित तिवारी से बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी प्रकार की कालेबाजारी गाजियाबाद में नहीं देखी जाएगी, और कमर्शियल बेल्ट जो कि अभी लोगों को पूर्ति नहीं पड़ी, तो उसकी भी जल्द से जल्द आपूर्ति गाजियाबाद जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि जो नियम है, नियम के अनुसार ही अब लोगों को गैस वितरित किया जाएगा, और जो कमर्शियल बेल्ट है, जिसकी जो कमी अब जो होटल संचालक है, जो कमर्शियल जगह है जहाँ कमर्शियल सिलेंडर का यूज होता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी प्रगति।
ठीक है, सेम टॉपिक को लेकर एक बार राघवेंद्र के पास जाना चाहेंगे। आप बने रहे वासु हमारे साथ। राघवेंद्र, वापस आपके पास लौटते हुए, जिस तरीके से अभी मैं वासु के साथ बातचीत कर रही थी, डिस्कस हम कर रहे थे, एलपीजी सिलेंडर को लेकर तमाम भ्रम जो है वो जनता के बीच अब उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं, पैदा होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर लखनऊ प्रशासन की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो एलपीजी सिलेंडर की तरफ से जो संकट गहराता नजर आ रहा है, उसे लेकर प्रशासन, योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल प्रगति, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया एक मार्केट है, पूरा विश्व एक बाजार है। और इस बाजार में अगर युद्ध की विभीषिका होगी किन्हीं भी 2-3 राष्ट्रों में, तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। और उसी की वानगी इस समय देखने को मिल रही है। जिस तरह से इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, पेट्रोलियम की जिस तरह से कीमतें, कच्चे दाम के बैरल बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से गैस सिलेंडर के गैस की कमी होती जा रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर इस समय काफ़ी कम हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ हो या गाजियाबाद हो या देवरिया हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, कोई भी जनपद हो, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो गैस की समस्या से, पेट्रोल डीजल की समस्या से आम नागरिकों को जूझना पड़ेगा। वो केवल उत्तर प्रदेश और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत विकराल स्थिति बनती जा रही है। युद्ध अगर लंबा चला तो गैस की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, तेल की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कल प्रगति समीक्षा ली और प्रगति समीक्षा में सबको स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो कालाबाजारी रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कदम आगे बढ़ाए हैं कि प्रदेश में कहीं भी कालाबाजारी न हो, आम नागरिकों को गैस सिलेंडर की कमी का सामना न करना पड़े। लेकिन इतना तय है प्रगति की, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत ही नहीं पूरे विश्व को तेल से लेकर गैस तक की लंबा समस्या चला, क्योंकि आज भी 12वां दिन है इस महायुद्ध का, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में या फिर कच्चे तेल के क्षेत्र में न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में संकट गहराता नजर आएगा। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार श्रीनगर से रुक करना चाहेंगे। अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, किस तरीके से सियासी गलियारों में अपडेट है? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम जो है आतंकी यानी एंटी ऑपरेशंस के हवाले से बात करें। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एंटी ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि बीती रात जो है जो एक घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश की गई और ये राजौरी सेक्टर, नौशेरा सेक्टर में की गई और बॉर्डर के पास में ये घुसपैठ करने की कोशिश की। और इसके बाद में व्हाइट नाइट जो प्रॉप्स है उन्होंने ट्वीट करके, एक्स पे ट्वीट करके बताया कि इस हवाले से कि एक घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश की गई और उसके बाद में तुरंत जो है हरकत में आ गई और उसके बाद में एक आतंकी को यहाँ पे मार गिराया गया। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लगातार सर्च अभियान जो है वो लगातार, हालांकि लेट आवर्स तक ये इनकाउंटर, हम यूं कहेंगे कि सर्च अभियान, एक आतंकी के मारे जाने के बाद में ये सर्च अभियान भी लगातार जारी है। और दूसरे रोज आज सुबह से ही ये ऑपरेशन भी लगातार जारी है। दूसरी जानिब से अगर हम जम्मू के सांबा सेक्टर की बात करें तो सांबा के वाले जाने इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे भी पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो ड्रोन की गतिविधि है वो देखने को मिल पा रही है। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इस इलाके में लगातार सर्च अभियान जो है वो लगातार किए हुए हैं। आतंकी के दर पकड़ने की यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम तरह सेक्टर्स में, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में काफी सक्रिय नजर दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक कल रात के इनकाउंटर के हवाले से बात करें तो लगातार, मैंने पहले ही बताया कि इनकाउंटर में अभी तक एक आतंकी को मार गिराया गया है और इस इलाके को पूरी तरीके से और सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में एक भयानक और भीषण आग लगी है और ये आग जो है नगर निगम के ऑफिस में लगी है। और आग इतनी भयानक थी, हालांकि दमकल की गाड़ियां और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है सीआरपीएफ और स्थानीय लोग भी यहाँ पे आग बुझाने की यहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इस नगर निगम के ऑफिस को काफी नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि आसपास में एक रिहायशी मकान था, रेजिडेंशियल हाउस है, वो भी पूरी तरीके से खाकस्तर हो गया। हालांकि इस आग के बाद में किसी के हताहत होने की कोई खबर मासूल नहीं हुई है। अलबत्ता इस आग के दौरान काफी
नुकसान भी हुआ है, आग का पता लगाया जा रहा है कि ठीक किस है अजहर, कारण वापस आपके पास लौटेंगे। अयोध्या से लगातार प्रशांत शुक्ला हमारे साथ बने हुए ब्यूरो चीफ अयोध्या से। एक बार फिर से प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, अगर बात करें 19 तारीख को जो है महामहिम का दौरा है अयोध्या को लेकर, जिसको लेकर आज जायजा करने खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभालते नजर आएंगे। अगर 19 तारीख की बात करें तो नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में सिक्योरिटी को अगर देखें तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में देखी जा रही है, क्योंकि महामहिम का दौरा है, वीवीआईपी मूवमेंट्स देखे जाएंगे, साथ ही नवरात्रि की शुरुआत 19 तारीख से हो रही है। ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से होती नजर आएंगी? वैसे दिया है वो जोन में आएगा। जो अयोध्या वासी है वो रेड येलो जोन में आती है, और जो राम मंदिर के जस्ट बगल की पूरी परिसर है, पूरे सराउंडिंग है, वो रेड जोन में आती है। तो वहां पे वैसे भी लोगों को, बाहर के जो लोग आते हैं वैसे अलाउड नहीं करते हैं। एक प्रॉपर जिसके अंदर पास बनाए जाते हैं, जो निवासी है, स्थायी निवासी येलो जोन पास बनता है, सिर्फ उनकी गाड़ी वाहन को अंदर जाने को मिलता है। बाकी अगर बात करें रेड जोन की, तो रेड जोन में जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राम मंदिर परिसर में जिसकी ड्यूटी है, जो लोग हैं, उनकी गाड़ी जाती है और प्रॉपर चेकिंग होने के बाद ही राम मंदिर के अंदर परिसर में जाती है। वहीं अगर श्रद्धालु की बात करें, श्रद्धालु जो राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उनके करीबन 3 से 4 बार चेकिंग होने के बाद, चाहे सेंसस मशीन हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, लगेज रखने के लिए अलग से प्रॉपर बनाए गए, कोई अंदर सामान नहीं जा सकता है, कोई स्मार्ट वॉच हो गए, पेन हो गए, फोन हो गए, सारी चीज डिपॉजिट जमा हो जाती है। वही अगर बात करें जिस तरह रामनवमी है और नवरात्रि है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में भी कई अन्य राम मंदिर के साथ साथ अन्य प्राचीन माता के मंदिर में, चाहे वो बड़ी माता देवकाली माता मंदिर हो गई, शीतला माता मंदिर हो गई, मरी माता मंदिर हो गई, तो पाटेश्वरी माता मंदिर हो, इन प्राचीन मंदिरों में भी लाखों संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है 9 दिन देखने को मिलती है। वही अगर बता दें जिस तरीके अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, 19 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की आ रही है अयोध्या में, तो उसको लेकर जो कार्यक्रम है, दूसरे तल पर जो राम यंत्रम का शिलान्यास करना है, इनॉग्रेशन करना, उसको लेकर बता दिया आपको 5000 से ज्यादा लोग जो आमंत्रित किए गए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए वहां पे पहले से होटल बुक कर दिया गया है, अलग अलग गाड़ियां बुक कर दी गई, जिस वजह से जो आम जनमानस है उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के भी कई बड़े लोग उसमें दिग्गज मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के भी देखते हुए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। जिस तरीके अगर बात करें रामनवमी की, नवरात्रि की बात करें, प्रगति जी आपने पूछा, तो यहाँ पे इसीलिए जो प्रवीण कुमार पहले आईजी रेंज अयोध्या रहे, इस समय एडीजी लखनऊ है, वो आज 5 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। जो 19 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने आ रहे हैं, निरीक्षण करने आ रहे हैं, उसको लेकर वो आज यहाँ बैठक करेंगे। जो डीआईजी सुमन वर्मा है। प्रशांत, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है रामनगरी में देखे जा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक को लेकर भी डाइवर्जन की तैयारी में है, प्लान जो है वो ट्रैफिक पुलिस तैयार कर रही है। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से अजहर का रुख श्रीनगर से करना चाहेंगे। अजहर, जिस तरीके से अभी मैं प्रशांत से बातचीत कर रहे थे, डिस्कस हम कर रहे थे, नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है 19 तारीख से। ऐसे में जम्मू कश्मीर में खासकर की माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए, दर्शन पूजन के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से देखी गई है? सिक्योरिटी किस तरीके से देखी गई है? देखिए प्रगति, लगातार हम देख रहे थे कि बीते दिनों जब होली का एक बड़ा फेस्टिवल था, तो इस हवाले से भी नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से पहले ही घोषणा की स्पेशल ट्रेन जो है, जो दिल्ली से या बाकी स्टेट्स से जो जम्मू के लिए चलेगी। तो इसी प्रकार से अब की बार भी इस नवरात्रा के हवाले से काफी सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई है, पर्टिकुलरली उन स्थानों पे जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ी आस्था के साथ जो है दर्शन पूजा करते हैं। तो इसी सिलसिले में अगर हम माता वैष्णो देवी के हवाले से भी बात करें, तो यहाँ पे भी जो है खातिर का इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने के साथ साथ जो बाकी रहने की इंतजाम किए हैं, पूरी तरीके से प्रशासन की ओर से जो है चाको चौबंद इंतजाम यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं, ड्रोन और बाकी चीजें हैं, उनसे पूरी तरीके से पूरे वहाँ पे भी ये धार्मिक स्थल है, वहां पे पूरी तरीके से निगरानी भी की जा रही है। अगर मैं वेदर के हवाले से बात करूं, लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि हालांकि सर्दियों के दिनों में उतनी बारिश या बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जो तपती हुई जो है उसका खासा असर जो है जम्मू कश्मीर में अभी देखने को मिल पा रहा था। लेकिन कल से जो है मौसम का मिजाज जो है यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ मौसम अज्ञों का मानना है, यानी मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कई एक दिनों तक जो है बारिशें हो सकती है। लेकिन बीते दिनों कई एक जगहों पे पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में अभी बारिश हुई और मैदानी इलाकों में हालांकि हल्की फुल्की सी जो है बारिशें हुई, जिसकी वजह से राजधानी टाप, गुरेज, त्रिपुरा रोड, इसी तरीके से बाकी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र वाले रोड है वहां पे हल्की फुल्की सी बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने एहतियाती तौर पे जब वो रोड क्लियर किया है,
बंद किया है। उसके बाद जब स्नो क्लियरेंस होगी वहां से, उसके बाद में इस रोड को दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन दूसरी बिल्कुल जानिब अजहर, से जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, जम्मू कश्मीर में वेदर को लेकर अलग अलग तरीके की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि तापमान जो है वो बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया जा रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, लखनऊ चलना चाहेंगे, लगातार राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा देखा जा रहा है, विदेश मंत्री को बोलने नहीं दिया गया विपक्ष की तरफ से, वहीं कृषि मंत्री की तरफ से भी जब वो बोल रहे थे तो हंगामा किया गया। हालांकि कृषि मंत्री ने आक्रोश भी व्यक्त किया था कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नजरिए से हम देखें तो लोकसभा में किस तरीके से आने वाले समय में वो अपना रोड मैप लेकर चल रहे हैं, किस तरीके की उनकी रणनीति जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? बिल्कुल प्रगति, एक अजीब विडंबना है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी सदन की जो कार्यवाही होती है, आम जनमानस के मुद्दों पे जो चर्चा होनी चाहिए वो स्वस्थ चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाती है। हम विपक्षी नेताओं की बात कर लें, चाहे विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल पूर्व समय में रहे हों या वर्तमान में हो, हर बार ऐसा देखा गया है कि जब भी जन नेताओं की बात कर लें तो जब भी जनता से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो उस पर स्वस्थ बहस की बजाय हो हल्ला और शराबा सुनने को मिलता है और सदन इन्हीं की भेंट चढ़ जाता है, जहां पे नेताओं की नारेबाजी और शराबे तक ही सीमित रह जाते हैं। इस बार भी सदन की कार्रवाई वैसे ही दिख रही है जैसा आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी बार बार आलू की कीमतों को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रही है, कभी इजराइल ईरान युद्ध को लेकर कर रही है कि अपनी पॉलिसी को क्लियर कर रही है। हालांकि हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लें या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर लें या फॉरेन, अब हम विदेश नीति की बात कर लें, फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें, ये वो मुद्दे होते हैं जहां पे बहुत कम बोला जाता है या अपनी स्ट्रेटजी को बाहर बताया नहीं जाता है। सरकार को घेरने का काम विपक्ष इन मुद्दों पे करती है। वहीं आलू की कीमतों की बात कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जब फसल होता है तो उस समय फसल की कीमत जो रेट होते हैं वो कम होते हैं और फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर इसी समय अगर रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आने वाले समय में वो रेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसका प्रभाव पूरे भारत पे या पूरे उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, क्योंकि पूरी आम जनता उस महंगाई की चपेट में आ जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस समय आलू के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी जिस तरह लखनऊ में सरकार को घेर रही है, लखनऊ में भी बार बार उनके अन्य विधायकों की तरफ से, सांसदों की विपक्ष की ओर से, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, लगातार सरकार को, सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश जारी है। हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी देखा, लोकसभा से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। लेकिन विपक्ष को समझने की जरूरत है कि अगर उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उन्हें सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी। अजहर, राघवेंद्र और साथ ही प्रशांत, वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्य में जुड़ के तमाम जानकारी साझा करने के लिए।